जय श्री राम दोस्तों। आज के वीडियो में हम कथा सुनेंगे भगवान विष्णु के 7वें अवतार की। जी हाँ, भगवान विष्णु के 7वें अवतार यानी कि राम अवतार की। इससे पहले हमने भगवान विष्णु के 6 अवतारों के बारे में जाना और आज 7वें अवतार की कथा हम आपके लिए लेकर आए हैं। विभिन्न युगों में विभिन्न अवतारों में आविर्भूत होने वाले भगवान श्री विष्णु का एकमात्र उद्देश्य संसार का कल्याण और धर्म की रक्षा रहा है। अपने भक्तों को दिए हुए वरदान की पूर्ति, असुरों का नाश और धर्म की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही प्रभु श्री हरि ने 10 अवतार धारण किए। सुंदर मनोहारी कांति और उससे भी मनोरम स्वभाव वाले प्रभु रघुवर वास्तव में ही सभी पुरुषों में उत्तम थे। तभी तो उनकी महिमा का वास उनके भक्तों के रोम रोम में होता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि भगवान श्री विष्णु के हर अवतार के पीछे कुछ निर्दिष्ट उद्देश्य थे और धर्म की स्थापना के लिए जिनकी पूर्ति आवश्यक थी। ठीक इसी प्रकार श्री राम के रूप में प्रभु के 7वें अवतार भी ऐसे ही कुछ उद्देश्यों के पालन के लिए इस धरती पर अवतरित हुए। आज के वीडियो में हम आपको उन्हीं उद्देश्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे। श्री राम जन्म के उद्देश्य से जुड़ी कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इनमें से एक इस प्रकार है। उस समय की बात है जब सनकादिक मुनि श्री नारायण से मिलने के लिए बैकुंठ गए। तब वहां जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन्होंने सनकादिक मुनि को देखा तो उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। इस पर मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने जय और विजय को यह अभिशाप दे दिया कि वो दोनों आने वाले 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। अभिशाप की बात सुनते ही जय और विजय रोने लगे और उन्हें अपनी भूल का पछतावा होने लगा। तब उन दोनों ने सनकादिक मुनि से प्रार्थना की कि वो अपना अभिशाप वापस ले लें। उस वक्त मुनि ने उनसे कहा, मैं अपना दिया हुआ अभिशाप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम दोनों इतनी क्षमा याचना कर रहे हो तो मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि इन 3 जन्मों में तुम्हें मोक्ष दिलाने वाले स्वयं प्रभु श्री विष्णु ही आएंगे। कहा जाता है कि इसी अभिशाप के कारण जय और विजय ने अपना पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में लिया, जिनका वध प्रभु श्री विष्णु ने अपने वाराह और नरसिंह अवतार में किया। इसके बाद उनका जन्म रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुआ और उनके संहार के लिए भी श्री विष्णु राम अवतार में आए। इसके बाद तीसरे और अंतिम जन्म में जय और विजय शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में जन्मे थे, जिनका संहार मधुसूदन ने किया था। प्रभु श्री राम के अवतरित होने की एक कथा मनु और शत्रुपा से भी जुड़ी है। मान्यता है कि मनु और शत्रुपा ने अपने कठोर तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। इसके बाद जब प्रभु उनके सामने प्रकट हुए और उन दोनों से वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने प्रभु से ये वरदान मांगा कि शत्रुपा के गर्भ से प्रभु आपके समान तेजमय एक संतान पैदा हो। इस पर प्रभु ने उनसे कहा, इस पृथ्वी पर मेरे समान और कोई दूसरा नहीं है, लेकिन तुम दोनों की ये इच्छा का मान रखने के लिए मैं स्वयं ही आपकी गर्भ से जन्म लूँगा। यही मनु और शत्रुपा अगले जन्म में राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में पैदा हुए और उनके पुत्र के रूप में श्री हरि ने प्रभु राम का अवतार लिया। प्रभु इस अवतार में वचन को निभाने के लिए किसी भी हद तक जाने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने अपने इस अवतार में एक सामान्य जन की भूमिका निभाई। इस अवतार में उन्होंने ये सिखाया कि किस तरह से मनुष्य साधारण अपने जीवन में संघर्षों को पार करते हुए अपने पूरे जीवन को किस तरह से व्यतीत कर सकता है। उनका 14 साल का वनवास भी इसी से जुड़ा है। धर्म की स्थापना और पिता को दिए वचन के लिए उन्होंने 14 वर्ष तक का राजपाट त्याग कर वनवास में रहना स्वीकार किया। कहते हैं प्रभु श्री राम अवतार में आने का एक और कारण था। वो कारण था देवर्षि नारद का दिया हुआ श्राप। देवर्षि नारद को कामदेव को युद्ध में पराजित करने पर बहुत अहंकार हो गया था। ऐसे में प्रभु श्री विष्णु भला अपने किसी भक्त के हृदय में अहंकार जैसे अवगुण का वास कैसे होने देते। इसलिए प्रभु ने नारद मुनि को अहंकार मुक्त करने के लिए एक योजना बनाई। जब नारद मुनि बैकुंठ से लौट रहे थे तब उन्हें एक बड़ा सा सुंदर महल दिखाई पड़ा जो बहुत सुसज्जित था। महल को देखते ही नारद मुनि ने सोचा
पहले तो कभी ये महल मैंने यहाँ देखा नहीं, एक बार चल के देख ही लेता हूँ कि क्या चल रहा है। जैसे ही नारद वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के स्वयंवर की तैयारियाँ चल रही थीं। उस सुंदर राजकुमारी पर जैसे ही नारद जी की नज़र पड़ी, वो अपना सारा वैराग्य भूल गए और विवाह की इच्छा लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब विष्णु जी ने उनसे कहा, देवर्षि, मैंने आपके रूप को निखार दिया है, अब वो कन्या अवश्य ही आपको चुनेगी। प्रभु के इस आश्वासन से प्रसन्नचित्त होकर जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो कुछ अलग ही दृश्य देखने को मिला। उस कन्या ने नारद मुनि की ओर मुड़कर देखा भी नहीं और इस बात से देवर्षि अत्यंत दुखी हुए। जब उन्होंने पानी पीने के लिए जलाशय में अपना चेहरा देखा तो उनकी शक्ल एक वानर जैसी थी। अब तो नारद जी को और भी क्रोध आ गया। अत्यंत क्रोधित हो गए और जैसे ही विष्णु भगवान के पास पहुंचे तो उस कन्या को वहां देखा। वो पूरा माजरा समझ गए। कहते हैं यही वो समय था जब नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक युग में उनका ऐसा अवतार होगा जिसमें स्त्री वियोग उनको सहन करना पड़ेगा और वानरों की सहायता लेनी ही पड़ेगी। सीता हरण, सीता त्याग और रावण वध प्रभु को दिए नारद मुनि के इसी अभिशाप का परिणाम माना गया है। आगे की राम कथा से आप भली भांति परिचित हैं। किस तरह से अयोध्या के राजा दशरथ के द्वारा जब श्रवण कुमार को तीर मारा जाता है तो श्रवण कुमार के माता पिता राजा दशरथ को श्राप देते हैं। जब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी, संतान प्राप्ति के लिए फिर वो यज्ञ करते हैं। यज्ञ के उपरांत राजा दशरथ के यहाँ 4 संतान जन्म लेती हैं। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न उनके क्रमशः नाम रखे जाते हैं। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब विश्वामित्र उन्हें अपने यज्ञ की रक्षा हेतु ले जाते हैं तो ऐसे में उनके द्वारा कई राक्षसों का वध किया जाता है। साथ ही इसी समय राजा जनक के द्वारा आयोजित किए गए एक स्वयंवर में भगवान राम का विवाह सीता जी के साथ हो जाता है। उसके कुछ समय बाद माता कैकेयी द्वारा मांगे गए दोनों वचनों के फलस्वरूप भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राजगद्दी। 14 वर्ष के वनवास के समय रावण के द्वारा सीता का हरण किया जाता है। राम जी के द्वारा वन में सीता जी की खोज की जाती है और इसी दौरान राम अपने चिर परिचित भक्त हनुमान से मिलते हैं, जहां पर सुग्रीव, हनुमान जैसे वानरों की सहायता लेकर वो अपनी सीता की खोज को पूरा करते हैं। उन्हीं की सहायता से लंका पर चढ़ाई करते हैं। लंका पर चढ़ाई करने के बाद भगवान श्री राम के द्वारा रावण का वध कर दिया जाता है और इसी के साथ ही श्री हरि को दिया गया नारद जी का श्राप भी पूर्ण होता है। इस अवतार में राम के द्वारा असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित की जाती है। तो दोस्तों, ये थी राम अवतार की पूरी कथा। आशा करता हूँ ये कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक कहानी या फिर लोक कथा के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Mm-hmm.